इस बार का जो G20 का समिट हुआ है 2023 का, वो भारत के अंदर हुआ है। और भारत के अंदर जो G20 का ये समिट हुआ, वो भारत के अंदर G20 का पहला समिट है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मतलब G20 के फॉर्मेशन से लेकर अभी तक भारत के अंदर ये पहला समिट हो पाया। तो ये हमारे लिए एक तरीके से बहुत बड़ी उपलब्धि हम कहेंगे, और हमारी इंडियन गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहेंगे कि भारत सरकार आज इस मुकाम पर पहुंची है कि हम एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन अपने देश के अंदर कर पा रहे हैं। G20 वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम G20 के बारे में थोड़ा सा जानें तो G20 अपने आप में, मैं 2023 से पहले की बात करूं, इंडिया में जो सम्मेलन हुआ उसके पहले से, तो G20 वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अंदर आप ये मान के चलो, विश्व की जो 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसके अंदर शामिल है, 19 देश इसके अंदर शामिल हैं, और एक पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इसके अंदर शामिल है। और 2023 में एक इम्पोर्टेंट अचीवमेंट भी हमने किया है। इसके अंदर हमने टोटल 21 मेंबर कर दिए, यानी 19 तो इसके अंदर देश शामिल हैं। एक हो गया आपका यूरोपियन यूनियन, और एक हो गया आपका जो हमने लेटेस्ट इसमें शामिल किया है वो अफ्रीकन यूनियन। इस हिसाब से देखा जाए तो G20 को तो फिर हमें G21 कहना चाहिए, यानी इसको हमें G21 कहना चाहिए। लेकिन फिर भी अब इसे अभी तक क्या कह रहे हैं, G20 कह रहे हैं। और हो सकता है आगे चलकर इसका नाम जो है वो G21 हो जाए। अब क्यों हो जाए, इसके पीछे भी रीजन जानते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में G20 से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन काम करता था जिसका नाम है G7। G7 जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। और G7 में जब रूस ऐड हुआ, रूस जब इसका पार्ट बना, तो इसको हमने क्या कर दिया, G8 कर दिया। फिर आगे चलकर जब रूस इससे हटा, जब रसिया इससे हटा, तो आगे चलकर फिर हमने इसको फिर से क्या कर दिया, G7 कर दिया। तो ये चांसेस हैं कि G20 भी आगे चलकर आपका क्या बन जाए, G21 बन जाए। हालांकि इसकी अभी कोई हम ऑफिशियल घोषणा नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि आगे चलकर आपका G20 के साथ भी शायद ये सिचुएशन हो सकती है। अब G20 को मैंने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन क्यों कहा है, अगर इसका मैं फुल फॉर्म बताऊं तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब हुआ 20 देशों का समूह। अब ये समूह इतना बड़ा है कि अगर इसके बारे में बात करें तो ये विश्व की जो कुल जीडीपी है उसका करीब 85% कवर करता है। यानी अपनी वर्ल्ड की जो ओवरऑल जीडीपी है उसका 85% G20 कवर करता है। इसके बाद वर्ल्ड का जो टोटल ट्रेड है उसका 75% आपका कौन कवर करता है, ये भी आपका G20 कवर करता है। और विश्व की जो टोटल जनसंख्या है उसका 2/3 हिस्सा भी आपका G20 कवर करता है। अगर इसको मैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में देखूं तो G20 अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक बहुत बड़ा और सुलझा हुआ ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे हम इसे, कि इसके अंदर एक तरीके से आपका पूरा का पूरा एक बड़ा पार्ट इसके अंदर कवर है। अब G20 की स्थापना हुई, इसके पीछे भी कई सारे कारण रहे, लेकिन हम ये बेसिक जानेंगे कि भाई G20 किस फेस में काम करता है और G20 को बनाने के पीछे मकसद क्या था, G20 बना कैसे, ये सारी कंडीशन आज हम A to Z अपने इस प्रोग्राम के अंदर कवर करेंगे। और ये गारंटी देता हूँ, आप चाहे कौन सा भी एग्जाम इसके अंदर अगर आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी अदर एग्जाम हो, वो सारा का सारा आपको यहाँ से एक ना एक या दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनना ही है। ये इसको स्पेशली मैंने डिजाइन